क्या तुम इस पर गौर नहीं करते कि दरिया में किश्तियां अल्लाह के फजल से चल रही हैं, इसलिए कि वो तुम्हें अपनी निशानियां दिखा दे। यकीनन इसमें हर एक सब्र और शुक्र करने वाले के लिए बहुत सी निशानियां हैं। और जब उन पर मौजें साहिबानों की तरह छा जाती हैं तो वो निहायत खलूस के साथ इत्तकाद करके अल्लाह ताला ही को पुकारते हैं। फिर जब वो बारी ताला उन्हें निजात देकर खुशकी की तरफ पहुंचाता है तो कुछ उनमें से इत्तदाल पर रहते हैं और हमारी आयातों का इनकार सिर्फ वही करते हैं जो बदअहद और नाशुक्र हों। लोगों, अपने रब से डरो और उस दिन का खौफ करो जिस दिन बाप अपने बेटे को कोई नफा ना पहुंचा सकेगा और ना बेटा अपने बाप को जरा सा भी नफा करने वाला होगा। याद रखो, अल्लाह का वादा सच्चा है। देखो, तुम्हें दुनिया की जिंदगी धोखे में ना डाले और ना धोखेबाज शैतान तुम्हें धोखे में डाल दे। बेशक अल्लाह ताला ही के पास क़यामत का इल्म है, वही बारिश नाज़िल फरमाता है। माँ के पेट में जो है उसे जानता है, कोई भी नहीं जानता कि कल क्या कुछ करेगा, ना किसी को ये मालूम है कि किस ज़मीन में मरेगा। याद रखो, अल्लाह ताला पूरे इल्म वाला और सही खबरों वाला है। अलिफ लाम मीम। बिलाशुबा इस किताब का उतारना तमाम जहानों के परवरदिगार की तरफ से है। क्या ये कहते हैं कि उसने उसे घड़ लिया? और नहीं, बल्कि ये तेरे रब ताला की तरफ से हक है, ताकि आप उन्हें डराएं जिनके पास आपसे पहले कोई डराने वाला नहीं आया, ताकि वो राह रास्त पर आ जाएं। अल्लाह ताला वो है जिसने आसमान और ज़मीन को और जो कुछ उनके दरमियान है सबको 6 दिन में पैदा किया, फिर अर्श पर कायम हुआ। तुम्हारे लिए इसके सिवा कोई मददगार और सिफारशी नहीं। क्या फिर भी तुम नसीहत हासिल नहीं करते? वो आसमान से लेकर ज़मीन तक हर काम की तदबीर करता है, फिर वो काम एक ऐसे दिन में उसकी तरफ चढ़ जाता है जिसका अंदाज़ा तुम्हारी गिनती के 1000 साल के बराबर है। यही है छुपे खुले का जानने वाला, ज़बरदस्त गालिब, बहुत ही मेहरबान, जिसने निहायत खूब बनाई हुई चीज़ भी बनाई, जिसने निहायत खूब बनाई जो चीज़ भी बनाई, और इंसान की बनावट मिट्टी से शुरू की, फिर उसकी नस्ल एक बेवकत पानी के निचोड़ से चलाई, जिसे ठीक ठाक करके उसमें अपनी रूह फूंकी। उसी ने तुम्हारे कान, आंखें और दिल बनाए, उस पर भी तुम बहुत ही थोड़ा एहसान मानते हो। उन्होंने कहा, क्या जब हम जमीन में रल मिल जाएंगे क्या फिर नई पैदाइश में आ जाएंगे? बल्कि बात यह है कि वो लोग अपने परवरदिगार की मुलाकात के मुनकिर हैं। कह दीजिए कि तुम्हें मौत का फरिश्ता फौत करेगा जो तुम पर मुकर्रर किया गया है, फिर तुम सब अपने परवरदिगार की तरफ लौटाए जाओगे। काश कि आप देखते जबकि गुनहगार लोग अपने रब ताला के सामने सर झुकाए हुए होंगे, कहेंगे, ऐ हमारे रब, हमने देख लिया और सुन लिया, अब तू हमें वापस लौटा दे, हम नेक अमाल करेंगे, हम यकीन करने वाले हैं। अगर हम चाहते तो हर शख्स को हिदायत नसीब फरमा देते, लेकिन मेरी ये बात बिल्कुल हक हो चुकी है कि मैं ज़रूर जहन्नम को इंसानों और जिन्नों से पुर कर दूंगा। अब तुम अपने उस दिन की मुलाकात के फरामोश कर देने का मज़ा चखो। हमने भी तुम्हें भुला दिया और अपने किए हुए अमाल की शामत से अब्दी अजाब का मज़ा चखो। हमारी आयतों पर वही ईमान लाते हैं जिन्हें जब कभी उनसे नसीहत की जाती है तो वो सजदे में गिर पड़ते हैं और अपने रब की हम्द के साथ उसकी तस्बीह पढ़ते हैं और तकब्बुर नहीं करते। उनकी करवटें अपने बिस्तरों से अलग रहती हैं, अपने रब को खौफ और उम्मीद के साथ पुकारते हैं और जो कुछ हमने उन्हें दे रखा है वो खर्च करते हैं। कोई नफ्स नहीं जानता कि कुछ हम उनकी आंखों की ठंडक उनके लिए पोशीदा कर रखी है। कोई नफ्स नहीं जानता जो कुछ हमने उनकी आंखों की ठंडक उनके लिए पोशीदा कर रखी है। जो कुछ करते थे ये उसका बदला है। क्या वो जो मोमिन हो मिस्ल उसके है जो फासिक हो? ये बराबर नहीं हो सकते। जिन लोगों ने ईमान कबूल किया और नेक अमाल भी किए उनके लिए हमेशगी वाली जन्नतें हैं, मेहमानदारी है उनके अमाल के बदले जो वो करते थे। लेकिन जिन लोगों ने हुक्म अदूली की उनका ठिकाना दोज़ख है, जब कभी उससे बाहर निकलना चाहेंगे उसी में लौटा दिए जाएंगे और कह दिया जाएगा कि आपने झुटलाने के बदले आग का अजाब चखो। बिल यकीन हम उन्हें करीब के छोटे से बाज अजाब उस बड़े अजाब के सिवा चखेंगे ताकि वो लौट आएं। इससे बढ़कर जालिम कौन है जिसे अल्लाह ताला की आयतों से वाज किया गया फिर भी उसने उनसे मुंह फेर लिया। यकीन मानो कि हम भी गुनाहगारों से इंतकाम लेने वाले हैं। बेशक हमने मूसा को किताब दी, बस आपको हरगिज़ उसकी मुलाकात में शक ना करना चाहिए, और हमने उसे बनी इसराइल की हिदायत का जरिया बनाया। और जब उन लोगों ने सब्र किया तो हमने उनमें से ऐसे पेशवा बनाए जो हमारे हुक्म से लोगों को हिदायत करते थे और वो हमारी आयतों पर यकीन रखते थे। आपका रब उन सब के दरमियान उन तमाम बातों का फैसला क़यामत के दिन करेगा जिनमें वो इख्तिलाफ कर रहे हैं। क्या इस बात ने भी उन्हें हिदायत नहीं दी कि हमने उनसे पहले बहुत सी उम्मतों को हलाक कर दिया जिनके मकानों में ये चाल फिर रहे हैं? उसमें तो बड़ी बड़ी निशानियां हैं, क्या फिर भी ये नहीं सुनते? क्या ये नहीं देखते कि हमने पानी को बजुज़ गैर आबाद ज़मीन की तरफ भाग कर ले जाते हैं, फिर उससे हम खेतियां निकालते हैं जिसे उनके चुपाए और ये खुद खाते हैं? क्या फिर भी ये नहीं देखते? और कहते हैं कि ये फैसला कब होगा? अगर तुम सच्चे हो तो बतलाओ। जवाब दे दो कि फैसले वाले दिन ईमान लाना बेईमानों को कुछ काम ना आएगा और ना उन्हें ढील दी जाएगी। अब आप उनका ख्याल छोड़ दें और मुंतज़िर रहें, ये भी मुंतज़िर हैं।